बाबा जी की प्यारी संगत जी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी आज पूजनीय मैनेजर साहब जी की साखी आपको सुनाएं। पूज्य मैनेजर साहब जी का नौकरी छोड़ना। आओ साखी शुरू करते हैं संगत जी। इस गुनाहगार का नौकरी छोड़ना। 1949 के आखिर में दिल्ली क्लॉथ मिल्स ने सिरसा में अपना स्टोर बंद करके नौकरी छोड़ना, उसकी बजाय एजेंसी कायम कर दी और मेरा तबादला बनारस का कर दिया। वहां पर एक नया काम शुरू करने का विचार था और मुझे तरक्की भी अच्छी मिल रही थी। अब तक दिन को मैं नौकरी करता और रात को डेरे आ जाता। जब फुर्सत मिलती तो दिन में भी एक दो चक्कर डेरे में लगा जाता। पूज्य मस्ताना जी ने मुझे डेरे का भी मैनेजर बनाया हुआ था और फरमाया था कि तुम दिल्ली क्लॉथ मिल्स के भी मैनेजर हो और सच्चा सौदा के भी मैनेजर हो। अक्सर फरमाया करते थे कि यह सतगुरु का मैनेजर है या सावन शाही मैनेजर है, जिसका मतलब यह था कि सतगुरु की तरफ से इसको मैनेजरशिप की बख्शीश मिली है। अब मेरे सामने यह सवाल था कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या मस्ताना जी की सोहबत को। सतगुरु के हुक्म से मैंने पूज्य मस्ताना जी को अर्ज की कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अपनी औरत से सलाह कर लो। मैं औरत को साथ लेकर मस्ताना जी के पेश हुआ। मस्ताना जी ने मेरी औरत से कहा कि हजारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, यही एक सतगुरु का मैनेजर है जिस पर सतगुरु की कृपा हुई है और इससे सतगुरु ने बड़ा काम लेना है। तुम्हारी क्या मर्जी है। मेरी औरत बड़ी नेक और समझदार थी। वह खुद डेरे में कड़ी से कड़ी सेवा करती रहती थी। उसने बड़ी नम्रता और आजी से जवाब दिया कि मुझे कोई उजर नहीं, इस बात में मैं हर तरह से राजी हूं। सतगुरु की रजा में मेरे लिए सब कुछ है। भजन करने में मैं कोई रुकावट डालना नहीं चाहती, बल्कि मुझे खुशी है। मेरे 4 लड़के हैं और मैं आपके हुक्म से अपने ससुर की सेवा करके गुजारा करूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मिति 3 दिसंबर 1949 को स्टोर का चार्ज भी दे दिया। पूज्य मस्ताना जी ने महात्मा नारायण सर को मेरे बच्चों को मेरे पिताजी के पास छोड़ने के लिए भेजा और उसके 1 महीने बाद पूज्य मस्ताना जी ने मुझे 2 दिन के लिए घर भेज दिया ताकि बच्चे उदास न हों। फिर पूरे 1 साल के बाद 2 दिन के लिए दोबारा भेजा। उसके बाद फिर कभी मुझे घर जाने का हुक्म न हुआ, बावजूद इसके कि मेरी औरत सख्त बीमार रही और अपना चोला छोड़ गई। अभी तक मैं दिन को पोजीशन से रहता था क्योंकि अफसरों और बड़े आदमियों से भी संपर्क पड़ता रहता था। रात को सादे कपड़ों में डेरे आता और कोशिश यह होती कि सुबह जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंच जाऊं। वैसे अंदरूनी तौर पर मैं सादा जीवन व्यतीत करता रहा हूं। अब नौकरी छोड़ने के बाद मैं अपनी पोजीशन बदलने लगा और सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उन दिनों में साधुओं के लिए धौड़ी की जूती 5 रुपए में बनती थी। मैंने वह गुरगाबी टाइप वाली 6 रुपए में बनवाई। जूती सख्त होने के कारण मेरे पैरों में जख्म होने लगे। मैंने उसमें सरसों का तेल डाला तो खूब नरम हो गई और फिर धो दिया। अब वह पाजामे की मोरी खराब करने लगी। कपड़े भी साधुओं जैसे पहनने लगा, परंतु पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तू अपनी पोजीशन पहले जैसी ही रख क्योंकि अफसरों से भी मिलना पड़ता है। वह जूती मैंने 2 साल तक रखी। फिर पूज्य मस्ताना जी दिल्ली गए तो अपने लिए एक गुरगावी लाए। कुछ दिन पहनकर वह गुरगाबी मुझे दे दी और मेरी जूती खुद ले ली। उन्होंने भी वह जूती 2 साल तक रखी। फिर वह जूती महात्मा गरीबदास को दे दी। उसने भी शायद 2 साल रखी थी। आप कभी अपने लिए बढ़िया कपड़े का पाजामा बनवा लेते और फिर मुझे दे देते। मेरी घड़ी खराब हो गई और मैंने उसे बेच दिया। पूज्य मस्ताना जी फिर दिल्ली गए तो अपने लिए एक जेवी घड़ी लाए और आकर मुझे बख्श दी। फिर रात को आधे आधे घंटे बाद एक आदमी भेज देते और पूछते कि अब क्या टाइम हुआ है। पगड़ी में रंगदार पहना करता था जो अक्सर हल्के बादामी रंग की हुआ करती थी। यहां दिन रात सेवा चलती रहती थी। अब उसको रोज रोज कौन रंगे, इसलिए उसको हल्का पक्का पीला रंग दे दिया जो धोने से भी नहीं उतरता था। फिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सफेद पगड़ी बांधा कर दाढ़ी पहले की तरह बंधी होती थी उसको भी खुलवा दिया। मेरी दाढ़ी की तरफ ख्याल रखते थे। जब कोई सफेद बाल नजर आता
तो मेरे निकट आकर उस बाल को पकड़कर निकाल देते। शायद उनका यह मतलब था कि मैं जल्दी बूढ़ा ना हूं। यह ठीक है कि जन्मपत्री के हिसाब से मेरी उम्र सिर्फ 72 साल है, परंतु अब 1995 में 80 साल की हो गई है। और ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी उम्र आपके सद्गुरु के हाथ है, घटा ले चाहे बढ़ा ले। मेरे नौकरी छोड़ने पर मेरे मामा जी बहुत नाराज हुए, परंतु उनको मेरे विचारों का पता था। उन्होंने मेरे पिताजी से मेरी जन्मपत्री मंगवाई और देखकर चुप हो गए। आप इराक में नहरी महकमा में XIN रहे थे, फिर इधर आकर गैरिजन इंजीनियर की नौकरी कर ली। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम अजायब सिंह था। उस समय वह तोपखाने में सेकंड लेफ्टिनेंट था और लेफ्टिनेंट बनने वाला था। उसने मेरी नौकरी छोड़ने की बहुत खुशी की और यह पत्र मेरे पिताजी को लिखा। अंबाला छावनी, 8 अप्रैल 1951। जनाब फूफड़ जी साहेब, भाई साहेब गुरबख्श सिंह जी के भजन सिमरण के बाबत जानकर मुझे जितनी खुशी हुई है शायद ही किसी और को हुई हो। खुशी इस बात की है कि हमारे भी खून में एक आदमी नेक रास्ते पर चल पड़ा है। बाकी हम सब तो खाकर हराम करने वालों में से हैं। ईश्वर करे वे हमेशा इस रास्ते पर लगे रहें। दिल तो मेरा भी कई दफा करता है कि इस्तीफा देकर वहां ही चला जाऊं, लेकिन शायद मेरी तकदीर अभी अच्छी तरह से नहीं खुली। सतगुरु की मेहर हुई तो मैं भी वहां जाऊंगा। बहरहाल जब तक मैं नौकरी में हूं, मैं चाहता हूं कि गुरबख्श सिंह के बच्चों के लिए कुछ भेज दिया करूं। यह बात बिल्कुल गलत है कि वह अभी से पढ़ाई छोड़ दें। ऐसा करना अच्छा नहीं। जब तक मैं नौकरी में हूं, कुछ न कुछ आपके चरणों में भेज ही दिया करूंगा। बच्चों की फीस वगैरह और दूसरा छोटा मोटा खर्च निकलता रहेगा। बाकी मेरा ख्याल है कि आप भी भाई गुरबख्श सिंह जी के इस भजन सिमरन से खुश होंगे और कभी उन्हें नहीं रोकेंगे। मैंने 50 रुपए भेजे थे, उम्मीद है मिल गए होंगे। हर महीने मेरा ख्याल है 40-50 रुपए भेज दिया करूंगा, लेकिन अगर कभी ज्यादा जरूरत हो तो लिखें। 2 लेफ्टिनेंट अजायब सिंह, 40 मेड रेजिमेंट आर्टिलरी, अंबाला कैंट। फिर उसका तबादला सिरसा में हो गया। वह तोपखाने में सेकंड लेफ्टिनेंट था। इस जगह काफी फौज आई हुई थी। उनका कैंप रामनगरिया में रानियां वाली सड़क पर लगा था। वह अक्सर डेरा आ जाया करता था और खूब सेवा किया करता था। जब वापस जाता तो उसके कपड़े मिट्टी से भरे होते और इस वजह से उसके अफसर नाराज होते, क्योंकि अफसरों को पोजीशन से रहना पड़ता है। उसका एक अफसर कैप्टन चौधरी था। वह केवल श्री गुरु नानक साहिब को ही मानता था। अजायब सिंह उसको सच्चा सौदा की बातें सुनाया करता था कि किस तरह पूज्य मस्ताना शाह नोट, कपड़े, पैसे वगैरह बांटते हैं। आमतौर पर लोग पूज्य मस्ताना जी को पाकिस्तान का जासूस बताया करते थे। कैप्टन चौधरी इस बात का भेद निकालने सच्चा सौदा आया। पहले तो पूज्य मस्ताना जी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, फिर बाद में जब मिले तो चौधरी साहिब को ऐसे मालूम हुआ जैसे श्री गुरु नानक साहिब हैं। फिर वह नाम भी ले गया। सरदार अजायब सिंह ने भी सच्चे पातशाह परम साथ सावन शाह से नाम की दीक्षा ली हुई थी। अब उसने भी मेरी तरह नौकरी छोड़ने का इरादा किया। हमने उसे बहुत रोका, मगर उसने इस्तीफा दे ही दिया और डेरे आकर रहने लगा। मेरे मामा जी उसके नौकरी छोड़ने पर मुझसे नाराज हुए कि शायद मैंने ही उसे नौकरी छोड़ने के लिए उकसाया है। नौकरी या घरबार छोड़कर साधु बनना तो आसान लगता है, परंतु इसको निभाना बहुत कठिन है। इसलिए सब फकीर उपदेश करते आए हैं कि घर में रहते हुए ही भजन करना उचित है। जब तक बाल बच्चों और रिश्तेदारों के लेने देने खत्म न हों और भजन का रस न आने लगे, कभी घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए महात्मा पलटू साहिब लिखते हैं, ज्यों लगी लागे हाथ न करम न की जय त्याग, करम न की जय त्याग जगत की वूंज बढ़ाई। ओहो और डारे तौरिय हर कुछ एक न पाई, उत्कुल से वे गए न ही ईत मिला ठिकाना, के हो और मैं न ही बीच के बीच भुलाना। जेहूं पावे वस्तु तेहूं करम को छोड़े, खातिर जमा कर लेई जगत से मोहड़ा मोड़े। पलटू पग धरो निरख करी तातें लगे न दाग, ज्यों लगी लागए हाथ न करम न कीजे त्याग। अब कभी तो उसका मन मस्ती में आ जाए, जैसे कि इस पत्र से जाहिर होता है, और कभी निंदा करने लग जाए, कभी कुछ कभी कुछ।
परंतु आता रहा। लुधियाना 14 दिसंबर 1951। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मेरे सद्गुरु के प्यारे और सच्चे आशिक परम संत मस्ताना जी, धन धन सद्गुरु। इस गुनाहगार की विनती यह है कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, मन वापस आपके चरणों में आने को रो रहा है। वापस आते वक्त जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे से दिल काबू में न रखा गया और मैं गाड़ी की ऊपर वाली सीट पर लेटकर खूब रोया। रोने के बाद दिल ने यह फरियाद की कि हे सतगुरु, तेरी याद में ये आंसू काफी नहीं हैं। ये मामूली आंसू तो इंसान किसी औरत के इश्क में भी बहा देता है। इसलिए तेरे चरणों में विनती है कि मुझे इस किस्म का इश्क बख्श कि तेरे चरणों की याद में जिस्म से खून निकले और फिर मैं समझूं। अब सतगुरु का इश्क पक्का हुआ है। उस वक्त जो विनती मेरे दिल ने आपके चरणों में की थी वह भी आपको मालूम है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। मेरी वह ख्वाहिश आप जरूर पूरी करेंगे। आप सतगुरु के सच्चे और सबसे बड़े आशिक हैं। आप मेहर करें और मुझे भी इस इश्क का कुछ हिस्सा बख्शें जो आपने भजन मंडली को बख्श रखा है। नोट: यह पत्र अधूरा है। फिर स्वयं ही उसने लिखा है कि मन ऐसा शैतान है कि पहले तो खुद ही उकसाकर कोई काम करवाता है और बाद खुद ही मखौल उड़ाता है। उसको क्या समझें? संगत जी, रोजाना ऐसी साखी सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। शेयर करने से आगे संगत तक यह वीडियो पहुंचेगी और वह भी इस साखी को सुनकर लाभ उठाएंगे। संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भजन सिमरन करते रहना बाबा जी। आप संगत कर दया मेहर बनाए रखें।